हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। यानी इसके सिलेबस में मेंशन जो भूगोल से संबंधित टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के या जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा किस विषय की, तो DSSB के ज्योग्राफी यानी भूगोल सेगमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के कंसेप्ट के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी देखते हैं, कुछ तथ्यों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उन सभी कंटेंट से परिपूर्ण हो पाए जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाए। ठीक है, तो आज किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो इससे पहले हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रखा है जिसका नाम है अक्षांशीय विस्तार। किसका? पृथ्वी में अक्षांशीय विस्तार या पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जो पृथ्वी के लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स यानी जो अक्षांशीय विस्तार हैं, जो समानांतर रेखाएं पृथ्वी में फैली हुई हैं, उन समानांतर रेखाओं में कैसे विस्तारित है यह। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि पृथ्वी में वे रेखाएं जो क्या है, समानांतर रूप से फैली हुई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं, या उन्हें हम अक्षांशीय रेखाओं के रूप में भी जानते हैं, उसे हम पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? अक्षांशीय विस्तार तो हमने पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे इन अक्षांशीय विस्तार में पृथ्वी का ताप कैसे डिवाइड है। पृथ्वी का ताप यानी हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल की परिक्रमा कर रही है। सौरमंडल की परिक्रमा करने में माफ कीजिएगा, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एक ग्रह है ना, और यह सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य की परिक्रमा करने के क्रम में कई बार ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो ताप है, जैसे हम सूर्याताप कहते हैं, या सूर्य की जो लाइट है, या आप कह सकते हैं सूर्य का जो प्रकाश है, वह पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य के प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ रहा है, उस पर पड़ने वाले प्रभाव की वजह से किस क्षेत्र में कितना प्रकाश पड़ रहा है, किस क्षेत्र में कम प्रकाश पड़ रहा है, इसके आधार पर पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में एक ऐसा स्थान है या साल भर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर साल भर में कोई ना कोई एक ऐसा दिन जरूर होता है जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और हम उन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो आखिर वह क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी बेसिकली पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। ताप कटिबंधों से क्या तात्पर्य है? ताप कटिबंधों से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर सनलाइट जो पड़ रही है, सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश के पड़ने के क्रम में कहां पर, किस क्षेत्र में कितना प्रकाश पड़ रहा है, और इस प्रकाश के पड़ने के प्रभाव की वजह से हमने तापीय क्षेत्र को, उन इलाकों को, उन कटिबंधों को किन किन क्षेत्रों में डिवाइड किया है। तो पर्टिकुलर हमने कुछ अक्षांश तय किए हैं, इसके लिए आपको अक्षांश पढ़ना जरूरी था, जो हमने पढ़ रखा है। तो हमने पर्टिकुलर कुछ अक्षांश तय किए हैं, उन अक्षांशों के मध्य जो स्थिति है, उन्हें अलग अलग ताप कटिबंधों में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य के पड़ने वाले प्रकाश के बारे में। देखिए, चूंकि सनलाइट है, कुछ इस तरीके से यह वितरित होती है, सूर्य का प्रकाश कुछ इस तरीके से वितरित होता है ना। जो हिस्सा इसके जस्ट सामने है, वहां पर क्या होता है, प्रकाश इस तरीके से पड़ता है। ठीक, अब जब हम सनलाइट की बात कर रहे हैं और हम सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी पर पड़ने की बात कर रहे हैं, हमने अक्षांशीय अवस्थिति भी पढ़ी है पृथ्वी में। कैसे हमने पृथ्वी के अध्ययन के लिए कुछ रेखांकों, कुछ काल्पनिक बिंदुओं और कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में तय कर रखा है, और उन रेखाओं के आधार पर ही हम पृथ्वी की एक सटीक व्याख्या दे पाते हैं, किसी क्षेत्र के बारे में हम व्याख्या कर पाते हैं, किसी स्थान की स्थिति के बारे में हम बता पाते हैं। पृथ्वी में
हमने एक बीचों बीच रेखा की कल्पना की है जिसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त। यह क्या है? यह है शून्य अंश अक्षांश। ताप कटिबंधों को पढ़ने के लिए आपको अक्षांशों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आप चाहें तो अक्षांश वाली वीडियो को पहले देख सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हो गई है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो देखिए, जब आपने देखा कि 0 डिग्री या कहें 0 डिग्री अक्षांश, यह क्या है? यह है विषुवत वृत्त, या आप कह सकते हैं विषुवत रेखा, या आप इसे कह सकते हैं इक्वेटर, या आप इसे कह सकते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ध्यान रखें, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र को छोड़ दीजिएगा, इसे कहेंगे हम भूमध्य रेखा। जब हम भूमध्य रेखा के बारे में जानते ही हैं कि 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और हमने अक्षांशीय विस्तार में यह भी पढ़ा था कि ठीक इसके उत्तर में, क्योंकि यह हिस्सा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। 2 बराबर भागों की यदि बात करें तो विषुवत रेखा के जैसे ही हम उत्तर की ओर जाते हैं इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा के हम दक्षिण में आते हैं तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस पर एक काल्पनिक रेखा की हमने यहां पर चर्चा की थी जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ठीक ऐसे ही विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर हमने एक और रेखा की कल्पना की है, ध्यान रखिएगा, साउथ में है यह क्या है, यह है मकर रेखा। ठीक, इसके अलावा हमने 66.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में ही 66.5 डिग्री पर हमने एक और रेखा की कल्पना की है, जो क्या है, जो है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। और 66.5 डिग्री साउथ पर भी हमने एक अन्य रेखा की कल्पना की है, जो है 66.5 डिग्री साउथ, यह है दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। अब बात आती है कि आपने इतना सब तो बता दिया, लेकिन ये ताप कटिबंध कहाँ है? अभी आपने बताया ये क्षेत्र है, लेकिन ताप कटिबंध कहाँ है? और इस पृथ्वी में सबसे ऊपर 90 डिग्री पर, ध्यान रखिएगा, यह जो क्षेत्र है यह क्या है, यह है नॉर्थ पोल, यह है 90 डिग्री पर साउथ में, यह क्या है, साउथ पोल, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब बात करते हैं हम ताप कटिबंधों के बारे में। ताप कटिबंधों को समझने के लिए आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी जरूरी थी, इस वजह से आपको ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ताप कटिबंधों को हम समझेंगे पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के संदर्भ में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वर्ष भर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई ना कोई दिन या किसी ना किसी दिन सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है ना। वर्ष भर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी ना किसी दिन सूर्य का प्रकाश क्या है, बिल्कुल सीधा पड़ता है, ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यह है सूर्य, और सूर्य का प्रकाश वर्ष भर किसी ना किसी दिन बिल्कुल ठीक ऊपर होगा। कहां पर? इस पूरे रीजन में, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। इस वजह से यहां वर्ष भर ऊष्मा क्या होगी, सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, ऊष्मा सबसे अधिक प्राप्त होती है। तापमान इसका वर्ष भर क्या होगा, अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। वर्ष भर यहाँ ऊष्मा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, किसकी वजह से? सूर्य के प्रकाश के डायरेक्ट पड़ने की वजह से, यानी सूर्य का जो आपतन कोण है यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ पर ऊष्मा क्या होती है,
अधिक प्राप्त होती है अन्य क्षेत्रों की तुलना में। इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन, यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा रीजन? ध्यान रखिएगा, 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ के बीच की जो स्थिति है, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय रीजन, या हम इसे ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला ताप कटिबंध। ठीक, दूसरे ताप कटिबंध की बात करें तो आपने देखा कि जो सूर्य की किरणें हैं, जब ये इस क्षेत्र में पड़ रही हैं तो क्या हो रही हैं? सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में तिरछी हो रही हैं, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें देखिए तिरछी हो रही हैं, तो इस क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते जो इनका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वह क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, मध्यम होता जा रहा है। इस वजह से यहां पर पड़ने वाली जो ऊष्मा है वह क्या है? मध्यम हो गई है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं इस क्षेत्र में क्या पड़ रही हैं? तिरछी पड़ रही हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अक्षांश में दोपहर में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इस पूरे रीजन के अलावा किसी भी क्षेत्र में दिन में सूर्य है जो वह डायरेक्ट कहां नहीं पड़ता है, सिर के ऊपर नहीं होता है। ये इसकी क्या है? खास विशेषता है। अब इसके बाद यदि हम बात करें अन्य क्षेत्रों के बारे में, तो मध्यम यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, यानी यहाँ का टेम्परेचर इसकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर हमें मध्यम ऊष्मा प्राप्त हो रही है ना? क्या हो रही है? मध्यम या कम मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो रही है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इस कटिबंध को क्या कहते हैं? देखिए, ध्यान रखिए, इस कटिबंध को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के बीच में, कर्क रेखा से किसमें? ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में जो क्षेत्र पाया जा रहा है, जहां मध्यम सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह हुई उत्तरी गोलार्ध की बात। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच में, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच में जहां सूर्य का प्रकाश मध्यम प्राप्त हो रहा है, मध्यम ताप है, मध्यम ऊष्मा है, तापमान क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में कम है। यह क्षेत्र क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यह भी क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, कहां से कहां तक? ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपको सब ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा, चाहे वह नॉर्थ में हो, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में भी आपको सब ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा। हालांकि इसे और भी भागों में डिवाइड किया गया है, डिटेल से उसे जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर इसे शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। और ध्यान रखें कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच, कहां से? 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच जो क्षेत्र है, इसे शीत कटिबंध कहते हैं। इसे शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। और ठीक ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ में या 90 डिग्री साउथ में जो क्षेत्र आपको दिखेगा, मिलेगा, या दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां पर तापमान बहुत कम होता है, जहां सूर्य की किरणें बहुत कम ना के बराबर पड़ती हैं, क्योंकि बिल्कुल तिरछा क्षेत्र है। और यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ऊष्मा भी यहाँ पर क्या होती है? कम होती है। यानी उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच शीत कटिबंध है, और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच जो कटिबंध है वह शीत कटिबंध है। तो प्रमुखता हमने क्या पाया कि हमारी पूरी पृथ्वी 5 कटिबंधों में डिवाइड है। कहां से बढ़ेंगे हम? सबसे पहले उत्तरी शीत कटिबंध, फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, फिर
आप यहाँ दोनों को एक साथ ले सकते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या आप कह सकते हैं पहले उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, फिर दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, फिर दक्षिणी कौन सा क्षेत्र है ये, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिणी शीतकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ने की कोशिश की, प्रकार कितने हैं, 5। अब ये 5 कटिबंध कौन कौन से हैं इसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है उत्तरी शीत कटिबंध, दूसरा कटिबंध कौन सा है, आपको डायग्राम देखना होगा उसके लिए। ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तीसरा आप इसे उष्णकटिबंधीय मानकर चलिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। फोर्थ है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और अंतिम यानी 5वां है दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, इस तरीके से हमने, ध्यान रखिए, पृथ्वी पर जो ताप कटिबंध है उन ताप कटिबंधों के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश की कि आखिर पृथ्वी के ताप कटिबंध किस प्रकार से कार्य करते हैं और ये कैसे दरअसल बने हुए हैं, कैसे डिवाइड है। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं जिन्हें हमने आज की क्लास में समझने की कोशिश की है। ठीक है, इन कटिबंधों के आधार पर स्थलाकृतियां यहाँ पर अलग अलग हैं। यहाँ की जो स्थलाकृतियां हैं वे क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, अलग अलग हैं। साथ में यहाँ पर वेजिटेशन, यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं वह भी क्या है, वह भी अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि इन कटिबंधों के आधार पर कि किस क्षेत्र में कितना ताप प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर उसकी स्थलाकृतियां, वनस्पतियां और वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु, स्थलाकृतियां, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तापमान, दाब, इन सभी चीजों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कटिबंधों का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर चीज का प्रभाव अलग अलग है। यहाँ मृदा जो पाई जाती है वह भी अलग अलग पाई जाती है। तो अलग अलग कटिबंध की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भी प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।